कभी सोचा नहीं था कि अरुण बाबू गांव छोड़कर चले जाएंगे। आज वो जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दोस्त मुझसे बहुत दूर जा रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं, जो होना है होगा। वाग्देवी की तकलीफें भी समझनी पड़ेंगी ना। और वो दूर भी कितनी है, बस ये नदी पार करने के बाद 1 दिन का सफर करेंगे, फिर उनके पास पहुंच जाएंगे। जब मन करेगा उनसे मिल सकते हैं हम। अच्छा, तो पिताजी हम राहुल के पास कब जाएंगे? हम जाएंगे बेटा, जब तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन पैदा होगी ना, तब तुम लोगों को शहर ले जाकर बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। तब तुम राहुल बेटे से भी मिल लेना। मिल लेना मतलब वो मिलकर ही रहेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने वाग्देवी से यही कहा था कि हमारी सरस्वती को तुम्हारे पास भेज दूंगी, उसे भी अपनी तरह ही बनाना। इस सरस्वती का वाग्देवी जरूर ख्याल रखेगी। जगन भैया, जगन भैया। क्या हुआ? भैया, भैया, आपके घर का सामान कोई बाहर फेंक रहा है। कौन? हमारे गांव वाले, कुछ बड़े लोग होंगे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ भैया, जल्दी चलिए। हाँ, चलो चलिए भैया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है ये सब? अरे अरे भाई, अरे अरे छोड़ो। भाई, अरे तुम लोग कौन हो? अरे रुक जाओ, जाने दो हमें। अरे रोको इन्हें। अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इन्हें। ये सब क्या चल रहा है? हमें जाने दो। ये क्या? अरे ये सब क्या कर रहे हो ये? रुको रुको रुक भैया, जाओ, ऐसा मत करो ऐसा। अरे कोई रोको इन्हें। ए, रुक जाओ, मैं हमें कहता जाने हूँ, दो। बंद करो। अरे सामान उस तरफ मत फेंकना, आराम से रखना, जगन बाबू नाराज हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे घर का सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरे हाथ में कुछ नहीं है जगन्नाथ जी, रामन्ना जी ने फेंकने के लिए कहा है। आपने घर बनाने के लिए उनके पास से जो पैसे लिए थे, ना आपने पैसे वापस किए, ना ही उसका ब्याज दिया, इसीलिए सामान बाहर फेंककर घर खाली करने के लिए कहा है। नहीं, बड़े मालिक ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो अपने बेटे को ही बेटा नहीं मानते, वो आप लोगों को भला अपना बच्चा क्यों मानेंगे? आप कहाँ और वो कहाँ? नहीं, बड़े मालिक हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता तो वो हमसे एक बार जरूर पूछते। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। तब तक मेरा सामान बाहर मत फेंकिएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ आपसे। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सरस्वती का ख्याल रखना। चलिए। देवी को तू क्या बनाना चाहता है? बाबूजी, वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो कुछ बड़ा करना चाहती। अगर वो यही रही तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। मैंने उससे वादा किया है पिताजी, उसे ले जाना ही होगा। बड़े मालिक कहाँ हैं? वो अंदर हैं। आओ आओ अंदर आओ। इन्हें अंदर किसने आने दिया? धक्का मारकर बाहर निकालो। इतना गुस्सा क्यों बड़े मालिक? आपकी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे? वैसे क्या बिगाड़ा है आपका जो आप ऐसा कर रहे हैं? क्या हुआ और क्या चाहिए तुम्हें? बहू, बच्चे, पोते, पोतियां जिनकी किलकारियां मुझे सुनाई देती थी, सब कुछ उजड़ गया। मेरे परिवार के टुकड़े कर दिए। मेरे सामने खड़े होकर बात करने का हक खो दिया है तुमने। निकल जाओ। आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? क्या किया? इन सब की वजह तुम हो। तुम बचपन से मेरी आंखों के सामने पली बढ़ी हो। तुम एक अच्छी इंसान थी। तुम्हारा पति, मेरा बेटा एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बेटे को बोल बोल कर उकसाया और उसे मेरे खिलाफ कर दिया और मेरे परिवार को टुकड़ों में बांट दिया।
आप इतनी निष्ठुरता से क्यों बोल रहे हैं? हमने आपका नमक खाया है बड़े मालिक। हम आपके परिवार के टुकड़े क्यों करेंगे? हम यही चाहते थे कि वाग्देवी की जो इच्छा है वो बस पूरी हो, बस इतना ही। बेचारी वाग्देवी जी बहुत पढ़ी लिखी है मालिक, अपनी पढ़ाई पर उन्हें बहुत गर्व है मालिक। उनकी इच्छा देखकर लगा वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकती है। वो एक दिन बहुत महान बनेगी, आपको और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगी। और वैसे भी हमारे दादाजी हल चलाया करते थे, वही हम भी करते रहे। हमारे बच्चे भी अगर वही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता है और उस बदलाव को रोकना किसी के बस में नहीं होता है। तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ बोल रही हो? हाँ, अब एक शब्द मत बोलना। अरे मैंने तो अपने बेटे को बस बाहर निकाला था, तुमने तो उसे पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। मालिक, नहीं मालिक, हमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि हम आपके खिलाफ जाएं। अगर तू इतना साफ सुथरा इंसान होता तो मेरे बेटे को समझाता और उसे मेरे पास लेकर आता, ना कि उसे हिम्मत देकर उसे नदी पार करवाता। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है और कैसे सोच लिया कि तुम्हें इस गांव में रहने दूंगा। आज और इसी पल से तुम लोग मेरे लिए कोई काम नहीं करोगे और जो भी उधार लिया है सब वापस करो और निकल जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए मालिक। अगर आप हमसे हमारा घर छीन लेंगे तो हम कहाँ भटकेंगे मालिक? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक, हम आपके बच्चे जैसे हैं। हम पर दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। जब आज मेरा सगा बेटा ही मेरे पास नहीं है तो भला मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दे सकता हूँ? निकल जाओ यहाँ से। अरे मालिक, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है मालिक। अगर आप हमें इस तरह निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कम से कम घर में रहने दीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। थोड़ा सा समय दीजिए मालिक, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, थोड़ा सा समय दीजिए मालिक। माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए। उठ जाइए, उठ जाइए ना, ऐसा मत कीजिए, उठ जाइए। हम जो भी बोलेंगे उससे सिर्फ मालिक को गुस्सा ही आएगा, हम पर दया नहीं आएगी। हम पर जब भी कोई मुसीबत आई, हमने आपको ही अपना भगवान मानकर मुसीबत का हल ढूंढने के लिए कहा। अब भगवान खुद ही हमें मुसीबत में डाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे मालिक? अब आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। किस्मत में जो लिखा है हमारे साथ वही होकर रहेगा, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी गलत करने वालों को कभी न कभी सजा तो मिलती ही है, लेकिन अगर मदद करने वालों को भी सजा मिलती है तो इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आखिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ मालिक, मैंने कोई गलती नहीं की है। आपके लिए और आपके परिवार के लिए हमेशा अच्छा ही किया है, और ये वो ऊपर वाला जानता है। कभी न कभी आपको इस बात का एहसास होगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। हम चलते हैं मालिक, चलिए जी।
बता नहीं सकती। इतनी दूर आने के बाद भी आप अब तक सोच में पड़े हुए हैं। कुछ रिश्ते नातों के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलना आसान नहीं होता है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर इस दुख को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे आप। मैं जो सफलता हासिल करने वाली हूँ उस पर विश्वास रखिए। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। बहन उमा भी इसी तरह कुछ कह रही थी। ये लो, तुम्हें देने के लिए कहा है। ये क्या है? ये एक तोहफा है। उमा तुम पर भरोसा करती है। उमा ने अपने सारे गहने तुम्हें दिए हैं वाग्देवी। वो कह रही थी कि अगर ये लेने में वाग्देवी बहन को कुछ हिचकिचाहट हो तो उन्हें कहना कि ये एक निवेश है। मैंने रात को आपसे क्या कहा था कि मेरे टैलेंट को देखकर कोई ना कोई जरूर मुझ पर भरोसा करेगा। आपको याद है ना? अब देखिए, ठीक वैसा ही हुआ है। फायदा भला कौन नहीं चाहता। हो सकता है टैलेंट पैसे को पहचान नहीं पाए, लेकिन पैसा टैलेंट को जरूर पहचान लेता है। जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मेहनत उन्हें वहां तक ले ही जाती है। मैं सफलता को हासिल करने जा रही हूँ। उसके लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है बताइए? मेरे पहले कदम पर ही मुझे दक्षिणा के रूप में ये सफलता मिल गई है। अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो विक्रम, वाग्देवी नाम की एक औरत आई है। उन्हें कैश देना है। ओके। कैशियर को मैंने बोल दिया है, बस 1 मिनट। ओके। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आती हूँ। Please come.
Very good morning to all of you. Please sit down. Thank you very much, madam. Okay. So today we will start a new poem, okay? Okay, ma'am. And all of you will repeat this after me. Okay, ma'am. Okay. Open your books. Ready? We will start, huh? Each day Each day I will do my best. I will do my best. And I won't do I won't do any less. any less. My word My work will will always please me. always please me. Very good. I will color I will color very carefully. very carefully. Okay. All of you read. कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बच्चे को भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं जी, मैं समझ पा रही हूँ कि क्या होने वाला है। अगर हम यहीं रहे तो पता नहीं कब हालात बिगड़ जाएंगे। यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जी, हम एक काम करते हैं। बोलो उमा। हम शहर के हॉस्पिटल में चलते हैं। हाँ, वहाँ तो हमारी वाग्देवी है ना जी, बहुत पढ़ी लिखी है वो हमें इस मुसीबत से बचा सकती है जी। डरो मत उमा। चलिए जी, डरो मत। हम वहाँ चलते हैं। ठीक है उमा, हम चलेंगे। मैं जाकर तुरंत सुंदरम को बुला कर लाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, अपनी माँ के पास रहो। माँ का ख्याल रखना, यहीं पर रहना, ठीक है? मैं भी आता हूँ। सुंदरम, सुंदरम, सुंदरम है? मैं हूँ। उमा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे शहर ले जाना होगा। सुंदरम को बुला दो। अरे वो तो बगल वाले गांव में नाटक देखने गए हैं भैया। ठीक है बहन, अगर वो आ जाए तो उसे बता देना। शेखर भैया, शेखर भैया, शेखर भैया। क्या है जगन्नाथ? शेखर भैया, मेरी पत्नी को दर्द शुरू हो गया है, उसे शहर ले जाना होगा। जल्दी गाड़ी निकालिए। ठीक है, चलो। चलिए भैया, चलिए। ए जी, कहाँ जा रहे हो जी? अभी गाड़ी निकालना मुश्किल है। ऐसे क्यों बोल रही हो बहन? अगर ईश्वर जी को पता चला कि हमने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी यहाँ से निकाल देंगे और जो समीर दिए वो भी ऐसा छीन मत लेंगे। बोलो बहन। तुम अंदर चलो जी। नहीं, ऐसा मत करो बहन। शेखर भैया, शेखर भैया, मेरी बात सुनो। भैया, भैया, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। भैया, शेखर भैया।
बहन बहन जी इस चिट्ठी पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर फोन लगा दोगी? जल्दी लगा दो नंबर। आप रुकिए, जल्दबाजी जल्दी मत कीजिए, कीजिए, जल्दी। मैं डायल हाँ। करती हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो हेलो अरुण भैया, अरुण भैया। बहन कोई बात नहीं कर रहा है। हेलो जरा एक बार देखो ना। रिंग हो रहा है सर, थोड़ा सब्र रखिए, हेलो जवाब हेलो देंगे। हेलो 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 मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। अरुण भैया, अरुण भैया। जगन्नाथ, तुम? अरे कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने। कैसे हो तुम? उमा और सरस्वती कैसे हैं? और हमारे गांव वाले लोग कैसे हैं? तुम्हारे गांव से जाने के बाद बहुत कुछ हो गया अरुण भैया, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन उमा की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे दर्द शुरू हो गया और जैसे तैसे मैं उसे शहर के एक हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ भैया। ऐसा है क्या? अब कैसी है उमा? बच्चे की हालत खराब है अरुण भैया। डॉक्टर कह रहे हैं बड़ा ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? सब अच्छा होगा जगन्नाथ। उमा को तुम यहाँ ले आए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छा ख्याल रखते लेकिन हैं। यहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो उसे समझा कर बता सकते हैं। मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं है, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे पता नहीं। मेरा तो डर के मारे हाथ पांव कांप रहा है भैया। इस हालत में अगर वाग्देवी बहन हमारे साथ होती तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती भैया। तुम उन्हें लेकर आओगे क्या? जगन्नाथ, तुम डरो मत। देखो मैं अभी वाग्देवी को लेकर आ ही रहा हूँ, तुम हिम्मत रखना, ठीक है? वाग्देवी, वाग्देवी। ये लो बहन। हेलो सर, आपके लिए चिट्ठी है। वाग्देवी, वाग्देवी। क्यों रे, तुम्हारी माँ कहाँ गई? माँ घर पे नहीं है, उनको स्कूल से फोन आया तो वो वहाँ चली गई। इतनी सुबह सुबह स्कूल गई?